बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू टीवी में आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप सऊदी अरेबिया पे एयरपोर्ट पर कितनी लिमिट है, आप कितनी ज्वेलरी और कितने रियाल सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट से अपने मुल्क लेकर आ सकते हैं और सऊदी अरेबिया लेकर जा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो साथ में घंटी बेल का बटन आइकॉन आएगा, आप उस पर क्लिक करें ताकि आपको लम्हा ब लम्हा हमारी न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सऊदी अरेबिया की एक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि लिमिट ऑफ कैश अलाउड टू कैरी इन सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट्स। Saudi Arabia Customs has set the limit of currency to 60,000 Saudi riyals for carrying out export of the kingdom or bringing inside import the kingdom through airport exceeding the amount of Saudi riyals 60,000 should be declared। तो ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो लिमिट है, कस्टम लिमिट है, वो है 60,000 रियाल सऊदी अरेबिया की, जो कि आप ले जा सकते हैं अपने मुल्क, और सऊदी अरेबिया भी लेकर आ सकते हैं 60,000 रियाल। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपने ये अमाउंट डिक्लेयर करनी पड़ेगी 60,000 सऊदी रियाल। ट्रेवलर और पैसेंजर कैरिंग मोर देन 60,000 सऊदी रियाल्स और इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रॉम और to other countries currencies must be declared. In case of fail to declare and cost, you may need to pay a penalty with the jail terms and it will be treated as the crime of money laundering। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं जो लोग मुसाफिर हैं उनको जो 60,000 सऊदी रियाल हैं पहले वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी करेंसी, यानी कि एयरपोर्ट पे पहले बताना होगा अगर आप लेकर जाते हैं या लेकर आते हैं। तो अगर तलाशी के दौरान आपसे ये अमाउंट निकलेगी तो आपको जुर्माना भी होगा और आप जेल भी जा सकते हैं और आपको मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल सकता है। लेकिन अगर आपके पास 60,000 सऊदी रियाल हैं तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डिक्लेयर की। लेकिन अगर आपके पास 60,000 सऊदी रियाल से ज़्यादा हैं तब आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। Israeli shekel is not included in the other currencies as it is prohibited in the Kingdom of Saudi Arabia. Passenger who travel to Israel earlier is not welcomed in the Saudi Arab। तो ये कह रहे हैं कि जिनके पास इसराइली करेंसी है उनको भी अलाउ नहीं है, और जो एक बार भी इसराइल गया हो वो भी सऊदी अरेबिया में अलाउ नहीं। This limit of 60,000 riyals is not only on cash, it is also includes valuable metals, jewelry, diamond, etc. The passenger is carrying or bringing. However, one should care where he is taking this amount, as the other countries where you are going have their own rules and regulations of customs for carrying or bringing money or any valuable metals through their airports। तो ये जो 60,000 रियाल्स हैं ये सिर्फ पैसों की शक्ल में नहीं बल्कि डायमंड, ज्वेलरी, सोना वगैरह जो होता है उस शक्ल में भी ये 60,000 रियाल में इंक्लूड होगा। और बाकी जो पैसेंजर जिस कंट्री में जा रहा है, अपने मुल्क जा रहा है, अपने मुल्क के एयरपोर्ट की जो रेगुलेशंस होती हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब आप अगर 60,000 रियाल आप लेकर जाते हैं तो पहले आपको अपने एयरपोर्ट पर भी रेगुलेशंस और टर्म्स एंड रूल्स वगैरह को देखना होगा। इट इज़ मैंडेटरी टू मेंशन in customs form of the country if you are traveling with more than the allowed cash or equivalent amount of valuable things or ornaments. This limit is not only in Saudi Arabia customs. Every country customs have its own rules and regulations on the airports. They have a right to check your baggage anytime। तो दोबारा वो लोग यही बात कह रहे हैं कि आप जितनी करेंसी लेकर जाते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस मुल्क जा रहे हैं वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कैश लेके जाने के। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लाजमी शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।